श्रीगुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरतनविराजितपदाम्बुजं वेदान्तम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 25वां प्रवचन चल रहा है और अध्याय 2 मंत्र नंबर 5 की व्याख्या चल रही है, पेज नंबर 328 से आगे लेते हुए। तो ऋणवंतु विश्व अमृतस्य पुत्रः, इसकी व्याख्या चल रही थी। इसको आगे करते हुए, सारी दुनिया सुन ले, हे जीवो, तुम अमृत के पुत्र हो, परमात्मा की संतान हो। तुम्हारे सामने मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ, कान देकर तुम लोग सुनो। और केवल इसी लोक के महात्मा और देवता नहीं, जो दिव्य धाम में रहने वाले नारद आदि, सनक आदि परम ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, महर्षि हैं, देव ऋषि हैं, वे सब भी इस बात को सुन लें कि आज मैं अपने मन और बुद्धि को, अपने कर्ण और देवताओं को, जीवत्व और ईश्वरत्व को ब्रह्म में लगा रहा हूँ। और यह बात आप सब लोग स्वीकार कर लें कि मैं अपना मन और अपनी बुद्धि परमात्मा में लगा दी है। ऋणवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आए धामानि दिव्यानि तस्तुः। अब दिव्य धाम की व्यवस्था करने की वेदांतियों में तो कोई खास जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये लोग तो ब्रह्मलोक तक से विरक्त होते हैं। इनको स्वर्ग की इच्छा नहीं, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक की इच्छा नहीं। इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने की कोई जरूरत इनको नहीं। इन्हें तो केवल शरीर के निर्वाह के लिए एक दुकान चाहिए, थोड़ी सी पूंजी चाहिए, क्योंकि मरने के बाद की तो उनको कोई फिक्र होती नहीं। पर इसी संसार में कर्म और भोग का तारतम्य संसार में देखने में आता है। किसी की बुद्धि जन्म से ही प्रबल तीक्ष्ण होती है, जन्म से ही किसी को सुखी रहने का अभ्यास होता है, जन्म से ही कोई सुंदर होता है, जन्म से ही कोई कुरूप होता है। श्रीमद् भागवत में इसकी बड़ी सुंदर चर्चा है। यह देखने में आता है कि माटी भी कहीं कहीं चमकीली होती है, कहीं कहीं मिट्टी खारी होती है, और कहीं कहीं जो है मिट्टी मीठी होती है। कहीं मिट्टी चमकीली होती है तो कहाँ मिट्टी काली होती है। मिट्टी में भी न्यून आधिक्य, कमी, वेशी, तारतम्य, अच्छाई बुराई देखने में आती है। कहीं की मिट्टी दवा होती है। एक बार हमारा अंगूठा पक गया था, मैं काशी में था, तो वहाँ के एक विद्वान ने देखा तो उन्होंने अपने घर में से मिट्टी निकाल कर दी और कहा कि लगा लो इसको, यह ठीक हो जाएगा। और मेरा अंगूठा वह माटी लगा देने से ही ठीक हो गया। मिट्टी तो सब है, वही मिट्टी लगाने से क्यों ठीक होता है बोले। और मिट्टी की अपेक्षा उसमें कुछ विशेष है। वह पुण्यात्मा मिट्टी है, जिसकी वजह से दूसरों को आराम मिलता है, भले वह किसी कारण से मृत्तिका के रूप में हो। इसी प्रकार जल को देखो। एक तो वह सड़ा हुआ जल माने शराब, शराब माने सड़ा हुआ जल। अंगूर को, जौ को सड़ा दिया, और आब माने पानी। जब किसी चीज को, अंगूर को, जौ को सड़ाते हैं तो उसका पानी बनता है, तो उसका नाम होता है शराब, सड़ा पानी। तो कहाँ तो वह सड़ा हुआ जल और कहाँ परम पवित्र दिव्य गंगा जल। एक तो वह जल जिससे नशा हो, वासना बढ़े, जिसमें मनुष्य भोग में लिप्त हो जाए, अपनी बुद्धि खो दे,
जो अपनी बुद्धि खोने के लिए तैयार है वह ज्ञान स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति का इच्छुक नहीं हो सकता, क्योंकि जो सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है वह अपनी प्राप्त बुद्धि को खोना क्यों चाहेगा। तो जिज्ञासु का यह लक्षण है कि वह बुद्धि को मिटाकर जो गम गलत होता है उसको नहीं चाहता। वह तो जागते हुए जो गम गलत होता है, होश में रहते हुए जो गम गलत होता है उसको चाहता है। तो एक होता है सड़ा पानी और एक होता है गंगा जल, पवित्र दिव्य। प्रणाम भगवान। आज यहीं पे विराम करता हूँ, इससे आगे इसकी व्याख्या कर लेते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।